एक दिन अचानक मेरी माँ के खत आना बंद हो गए और फिर मैं बहुत परेशान हो गई। और उसके बाद मैं दूसरे ही दिन पोस्ट ऑफिस गई और फिर वहाँ से मैंने डाकिया बाबू से पूछा तो मुझे पता चला कि अब कोई खत नहीं आएगा। और फिर जब मैंने पूछा तब उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और फिर मैं निराश हो करके अपने घर वापस आ गई। और फिर आकर के मैं पुराने सारे खतों को देखा तो उसमें हर एक खत में मेरी माँ की प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई थी। ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरी माँ मेरे पास है, मेरी माँ मेरे पास है। और जब मैं उन सारे खतों को देख रही थी तब लिफाफे में एक जगह का पता लिखा हुआ था। तब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उस जगह के बारे में पता करूं। और तब पता चला कि मेरी माँ कहाँ रहती हैं। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट अपना बैग पैक किया और पुराने सारे खतों को लिया और मैं उस पते पर जाने के लिए निकल पड़ी। और फिर रास्ते में कई सारी मुसीबत आई, लेकिन मैं उन सबको पार करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच गई। लेकिन दुख मुझे तब सबसे ज़्यादा हुआ जब मुझे पता चला कि वह खत एक बाबा भेजते थे, कोई मेरी माँ नहीं थी वहाँ पर। और जब मैं उन बाबा से मिली तब मुझे उन्होंने बताया कि मेरी माँ के नाम की औरत का देहांत 7 साल पहले ही हो चुका था, पर वह खत हमेशा हर साल पर मेरे जन्मदिन पर और ख़ास त्योहारों पर मुझे मिला करते थे। और जब मैंने बाबा से पूछा कि वह मेरी माँ को कैसे जानते हैं तब उन्होंने बताया कि वह मेरी माँ के चाचा जी हैं। और फिर मैं उनसे मिल कर के भावुक हो गई और फिर उन्होंने मेरी माँ की सारी बातें बताई और उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि मुझे मेरी माँ मिल गई। और यह जानकर भी मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी माँ दुनिया में नहीं है। और जो मुझे इस बार का खत मिला था वह आखिरी खत था। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब पता चला कि वह खत मेरी माँ के लिखे हुए नहीं थे, वह खत मेरी माँ की एक सहेली लिखती थी। लेकिन अफसोस कुछ दिन पहले उनका भी देहांत हो गया था और तभी से अचानक से खत आना भी बंद हो गए थे। और यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और फिर मैं भावुक हो गई, मेरी आंखें नम हो गईं और मैं फिर अपना बैग उठाया। वहाँ से मैं चुपचाप चली आई और फिर मैंने उन सारे खतों को हमेशा के लिए याद के तौर पर अपने पास संभाल कर रखा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।